गोलू मियां ने तो नींदें उड़ा दी बॉलर्स की, इधर चौका इधर छक्का, वो संभलने नहीं दिया बॉलर को। बॉलर भी सोचे तो क्या करे। सूर्यवंशी ने किया वो सारा टैलेंट। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि भाई ये जब से बच्चा खेलना शुरू हुआ है, आई वॉच हिज इनिंग्स स्पेशली। साल की एज में कोई 100 मरतबा उसकी तारीफ कर दी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करे यार, वो कैसे, क्या नाम है, खेल लेता है इतनी यंग एज में। अलग ही इसका एक लेवल है, मतलब कैसे बोलते हैं, पावर हिटिंग करने का और बैटिंग करने का एक अलग ही तरीका है। एंड ऑब्वियसली बात है कि उसकी यंग एज, टेंडर एज को आप देखते हैं तो आपको और मजा आता है देखने का इसको बैटिंग करते हैं। बंदे ने रिप्लाई करता है अपनी परफॉर्मेंस से, और वहां करता है जहां आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। भाई T20 की भी मां बहन एक कर दी ये बंदा। T20 छोड़ो, T10 भी छोड़ो, T5 पता नहीं F5 क्या खेल रही है। अरे इसको कोई बताओ कि भाई क्रिकेट के ये गैर कानूनी बैटिंग है ये। चाहे तो क्या उसको बदला लेना नहीं आएगा? तुम उसको एक हाथ दोगे, वो पूरी के पूरी जिसे कहते हैं ना टांगे तुम्हें दे देगा। ये हिसाब है आजकल की जनरेशन का। वैभव सूर्यवंशी के उसने आज ऐसा बदला लिया, पेल दिया, मुंह बंद करके रख दिए सब। यार मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी भाई, कसम से कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार। 8 sixes, 10 fours, a strike rate of 324 runs in a unheard of. So no wonder that he scored. मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त ये इसने स्टार्ट किया जैसे कोई मसला ही नहीं, मतलब ऐसा दौड़ दौड़, एंड दिस इज नॉट एबल टू रिकवर। मतलब उनको दे डिडंट नो व्हाट हिट देम, ऐसा लगा जैसे उनको उड़ा दिया गया बम से। इस तरह से इसने बैटिंग की। एंड व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज अपसेट। ऑब्वियसली जो बातें हुई हैं, इतना डिबेट हुई है, मतलब बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने भी बोला है इसके ऊपर, सब कुछ हुआ है, तो ऑब्वियसली ही वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट। सो दिस इज द वे टू प्रूव अ पॉइंट। यू हैव गॉट एक्सट्रीम टैलेंट सूर्यवंशी साहब, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। यू हैव गॉट एक्सट्रीम टैलेंट, वेरी रेयर टैलेंट विच नॉट मेनी पीपल हैव। तो यूज दैट टैलेंट टू गुड पर्पज द वे यू यूज्ड इट टुडे। मतलब डीमोरलाइज करके रख दिया यार। 8वें ओवर में जाके जिस तरह से सूता है शुरू में आते ही यार, मतलब कमाल था यार। मतलब मैं कहता हूँ कि on his day this guy is so dangerous, and obviously the fact that he's already played against top ballers in the IPL in the T20 format does help him a lot. मतलब उसमें कोई शक नहीं कि टैलेंट उसके पास है। It's just the way you utilize your talent. Today he really was outstanding. मतलब जिन की तरह खेला है यार, जिन की तरह खेला है। दे मार 4.5। Even this Valoria also played very well. आज उन्होंने जो क्रिकेट खेली है ना, उस खेलने के पीछे उनका एक जो बाय बर्थ जो उनके पास एक चैलेंज लेने की कैपेसिटी है ना, वो बड़ी कमाल है। वैभव आज सिंगल हैंडेडली इसको लेकर समुद्र पार चला गया। और तुम्हें एक नई दुनिया दिखाते हैं। क्या हर वक्त ये नारियल के पेड़ देखते रहोगे? आओ तुम्हें बिहार लेकर चलते हैं, गंदम दिखाती है तुम्हें, गंदम। ये बस स्पेक्टेटर ही था, क्योंकि जो दूसरे एंड पे काम चल रहा था ना, उसमें इसने कहा मुझे क्या जरूरत है हाथ घुसाने की। T24 का स्ट्राइक रेट वैभव सूर्यवंशी। कहीं ना कहीं जालिम वेकअप कॉल मिली है, और इससे ये भी पता चल रहा है कि इनके यंगस्टर्स वर्सेस भारतीय यंगस्टर्स में अब बहुत फर्क पड़ गया है। चाहे वो स्किल वर्क हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेंद की समझने की टेक्निक हो, चाहे वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करना, इन सब चीजों के ऊपर फील्डिंग के हिसाब से भी भारतीय ये यंगस्टर्स बहुत आगे निकल गए हैं। एक बिहारी सब में भारी, एक बिहारी सब में भारी। वैभव सूर्यवंशी से पंगा इज नॉट चंगा। पैन के टगो इंडियन क्रिकेट के लिए मैं समझता हूँ आने वाला टाइम वेरी ब्राइट। हम तो पिछले 15, 16, 20 साल से देखते हुए ही आ रहे हैं कि डे बाय डे बेहतर ही होते जा रहे हैं। जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने आता है, बॉलर्स बेचारे बोलते हैं भैया एक काम करो, आप आ जाओ और हमें चाहे तो उल्टा लिटा के तेल से ठोक लो, लेकिन ये काम मत करो कि इंटरनेशनली दुनिया के अंदर हमारी बेइज्जती हो। इतने मजे से एक ट्रांजिशन दिख रही है। टीम इंडिया में बहुत ही आराम से ट्रांजिशन होती हुई दिखती आई है। अगली नस्ल तक चीज़ें मुंतकिल होने की बात की है। ये बुनियादी तौर पर एक लाइफस्टाइल है क्रिकेट इंडिया का, जो आपको वेंगसारकर से, सुनील गावस्कर से अगली नस्ल में, और उसके बाद अजहरुद्दीन तेंदुलकर से महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में, और विराट कोहली से आपको वो नज़र आ रहा है। तो ये बुनियादी तौर पर एक क्रिकेट का कल्चर है उनका, जो आपको नज़र आता है बड़े वाज़े तौर पर, जिसकी हम कमी महसूस करते हैं ना पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। तो ये बदकिस्मती है हमारी। और भाई मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी एक ओवर में 26 रन मार रहा है, हैट्रिक मार रहा है छक्कों की, और आज एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जो कभी नहीं टूटेगा। अगर इसको कोई तोड़ेगा वो खुद वैभव सूर्यवंशी होगा। वो एक के बढ़कर एक शॉट, अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता
तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहता है ओह नो, ये भारत के क्रिकेटर्स क्रिकेट को किधर लेके जा रहे हैं और बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए इनको कैच करना। इज अ डिफरेंट बीस्ट। अब पता लगा है कि युवराज सिंह इनको इतना हाईली रेट क्यों करते हैं। कोई उनको फॉलो करता है तो वो यहाँ पे खींच देते हैं उसको, और अगर थोड़ा सा रूम मिल जाए तो इधर को मारते हैं। ये तो बहुत ही पक्का शॉट है उनका कवर की तरफ। कि कैसे उसने अपने आप को ऐसे बनाया यार इतनी यंग एज में, बड़ी बात है, बड़ी बात है। मतलब यार ये बंदा क्या खाता है, ये बंदा किस पिच पे प्रैक्टिस करता है, इस बंदे का माइंडसेट 15 साल की उम्र में, इस बंदे की शॉट्स 15 साल की उम्र में, जो इसकी रेंज ऑफ शॉट्स हैं यार, टोटली अनबिलीवेबल। एज अ पाकिस्तानी खुदा की कसम इस बात को एडमिट करता हूं, मैंने बड़ी क्रिकेट देखी है, मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने क्रिस गेल को डोमिनेट करते देखा है। 15 साल की उम्र में मैं और आप मट्टी खाते थे हम लोग, ठीक है। और ये बंदा 15 साल की उम्र में इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस, इतना बड़ा टैलेंट, जनरेशनल टैलेंट, क्या निकलता पीएसएल में? बताओ ना मुझे, खोती के बच्चों बताओ ना मुझे। अब बताओ, नहीं बड़ी बकबक हम लोग करते हैं, है पाकिस्तान में इतना टैलेंट? वैभव सूर्यवंशी, नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें नजर आई है। क्लिप नजर से गुजर गया, जाहिर सी बात है, वो एक ऐसे प्लेयर का क्लिप है जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि वो इंडिया से ताल्लुक रखता है, बहुत छोटी उम्र का, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे इसकी एज जो है वो 15 साल नहीं लगती, वो लगती 20 या 21 साल की है। मैं सूर्यवंशी की बात कर रहा हूं, उसका एक क्लिप मेरी नजर से गुजरा। जाहिर सी बात, जब आप सोशल मीडिया में देख रहे होते हैं तो उसकी बैटिंग गुजरी है ना, लेकिन ये मेरी नजर में मुझे एक चीज समझ आती है कि वो 15 साल का नहीं है। अगर 15 साल का वो जेन्युइन वो 15 का है, फिर आप सोच लें कि वो 20 साल से पहले कितना ठोकेगा। अब उसमें क्वालिटी देखें, कवर्स पे छक्के मारता है, सीधे छक्के मारता है, पीछे छक्के मारता है, हर जगह पे जिस जगह पे बॉल आती है वो छक्के मारता है। उसकी बॉडी देख के लगता नहीं है इतना कि वो बहुत ज्यादा मतलब यानी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल किस्म का जो वो प्लेयर नजर आता है। ये जो जितने भी शॉट्स खेलता है ये नेचुरल उसकी फोर आर्म्स में। एंड ही शोड द वर्ल्ड ही इज द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ इन वर्ल्ड क्रिकेट। दिस इज अनबिलीवेबल। ऐसी कभी इनिंग मैंने नहीं देखी अपने क्रिकेटिंग करियर में। हम अभी लेने की कैपेसिटी है ना, वो बड़ी कमाल है। वैभव आज सिंगल हैंडेडली इसको लेकर समुद्र पार चला गया। आओ तुम्हें एक नई दुनिया दिखाते हैं, क्या हर वक्त ये नारियल के पेड़ देखते रहोगे? टैलेंट है। OMG, दिस गाय सूर्यवंशी इज अनबिलीवेबल प्लेयर। मतलब यार ये बंदा क्या खाता है, ये बंदा किस पिच पे प्रैक्टिस करता है, इस बंदे का माइंडसेट 15 साल की उम्र में, इस बंदे की शॉट्स 15 साल की उम्र में, जो इसकी रेंज ऑफ शॉट्स हैं यार, टोटली अनबिलीवेबल। साथ जो वैभव ने राइट्स आज लिए हैं और जो उसने धोया आके जिम्बाब्वे को भाई आउटस्टैंडिंग कर दिया। आज वैभव ने कहा होगा कि ऑल राइट रिजर्व्ड, यहाँ से ये राइट्स कहीं नहीं जाएंगे। और जिस तरह से लोग कह रहे थे कि ओ माय गॉड मैं इंग्लैंड के खिलाफ चल नहीं पाया हूँ, तो लोगों ने इतनी बातें सुनाई हैं, इसको आयरलैंड के खिलाफ ही डेब्यू करवा देना चाहिए था। 15 साल 118 दिन एग्जैक्टली। और ये कोई आम बात नहीं है, इसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, ग्रेट माइंडसेट चाहिए कि जब आप मैदान में आ रहे हैं, आपको पता है कि आपने शिकार मारकर खाना ही है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। और उसने अंडर 19 क्रिकेट में देख लें आप, उसके बाद ये IPL ये उसमें जो सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड उसने बना दिया है, बड़े वो स्कोर कर रहा है। और जो दुनिया के टॉप के बॉलर्स थे उनके खिलाफ वो एक्सपोज हुआ और उनके खिलाफ उसने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक खुशगवार इजाफा आप इसको कह सकते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में जो होगा कि इस तरह का टैलेंट बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत कम आया है। इसकी खूबसूरती ये, इसको अभी ये नहीं पता कि कौन सा बॉल अंदर आएगा कौन सा बॉल बाहर। हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसका इतना स्ट्रांग है, बॉल को देखता है वहीं से मार देता है। तो ये जहां ऑफ स्टंप पे भी उतनी अच्छा है और ऑन पे भी उतनी अच्छा है। टू गुड खेला जी, बहुत ज़बरदस्त खेला। और अगर आप मुझसे पूछें तो वो दूसरी लय में ही है। राहुल ड्रेविड को जी सलूट, जो इसने इसको पिक करा, और जब से इसकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, बड़ी बात है। लेकिन जी बबलू मियाँ शाबाश बेटा, खेलते रहो मुन्ना भाई, इसी तरह खेलोगे तो 100 भी हो जाएंगे। यानी अकेला ही जब वो फेस करता है, मजे की बात ये है कि वो अकेला फेस करता है और कोई किसी चीज की उसको जरूरत नहीं है, बेपरवाह लापरवाह। हाँ जी, ऐसा कुछ जबरदस्त किस्म का अल्लाह ने उसको टैलेंट दिया है। मैं आज एक चीज मजा आया जी, मैं तो देखा है ना जितनी देर, हाँ, तो वो बेतहाशा मजा आया। वंडरफुल प्लेयर, और क्या टैलेंट है उसके। इतनी देर रुकेगा, वो रन्स किए बगैर नहीं रुक सकता, तो वो रन्स करता चला जाता है। तो वो आप समझ लें कि अगर आप वैभव को आउट नहीं कर पा रहे हैं तो 20 ओवर्स है ना, 20 ओवर्स में वो आपको जितने ओवर्स खेलेगा वो
दूसरी टीम के लिए जो है ना वो कह लें कि गड़ा ही खोद रहा होता है। तो पहली बारी में जैसे सूर्यवंशी ने इनिंग्स खेली है वो अनबिलीवेबल। तो आप कह सकते हैं ना कि एक मैच्योर बंदा जो 4-5 साल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो ना, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी इनिंग्स है, बड़ी इनिंग्स है प्रेशर वाले मैच में, जो उसने 15-16 साल की परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके पीछे राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट का हाथ है, उसके पीछे बीसीसीआई का हाथ है, उसके पीछे उसके पेरेंट्स का हाथ है जो उसको कॉन्फिडेंस देते हैं, गिरने नहीं देते। पाकिस्तान में क्या है, पीसीबी को कख पता नहीं है, मैनेजमेंट एल पे चढ़ी हुई है। बॉलर बेचारे बेबस हो गए थे यार, जहां करें वहां पे पिटाई, एक्स्ट्रा कवर पे, पॉइंट पे, सीधा मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, याद दिला दी अभिषेक शर्मा की उसने। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस बड़ा हो फिर भी यार मैं कहता हूं कि यार ऐसा मतलब सिंस ही बर्स्ट ऑन टू द आईपीएल लास्ट ईयर, आई मीन द गाय हैज बीन आउटस्टैंडिंग। ये तो बहरहाल डोमेस्टिक क्रिकेट तो वो आ चुका था पहले, अंडर 19 से भी खेल चुका था इंडिया के, लेकिन हमने तो आईपीएल में इसको पहली दफा देखा। फिर जिस तरह से आईपीएल में 100 किए, जिस तरह से इसकी और जायसवाल की पार्टनरशिप ओपनिंग बनी, मतलब यार बट टुडे इट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड अमेजिंग इनिंग्स आई हैव सीन यार। मतलब यार इस बंदे ने जो सूता है बॉलर्स को ना, मैं कहता हूं कि देखे इंडिया हारेगा कब, इंडिया हारेगा कब, इंडिया हारेगा कब। जब हारना चालू हुए तो इतनी खुशियां मना दी कि फिर वो वापस अपने पुराने अंदाज में आ गए। वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना कि अबे कुछ तो था, मेरे को मालूम नहीं, तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, जिसमें वो कह रहा था कि भाई हम शरीफ के। मेरी इस वीडियो में फर्स्ट टाइम जिम्बाब्वे से T20 सीरीज जो है वो अपने नाम कर लिया, और हाय हाय इतना सुकून। शेर सैयद की आंखों में मुझे वो ठंडक नजर आई, लेकिन तनवीर अहमद की आंखों में मुझे वो जेलसी नजर आई, इंजमाम की आंखों में मुझे वो फिक्सिंग नजर आई। सर इंजमाम साहब कहते हैं कि इंडिया फिक्स है, तो वही अप्रोच नजर आई है। स्पेशल बैट्समैन डाले हैं, स्पेशल जो उन्होंने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। क्या कहते हैं सर, 219 रन बना के वो चले गए, 220 का टारगेट है। जिम्बाब्वे क्या करेगी, मैच जीत गए हैं, सीरीज जीत गए हैं, क्या देखिए आज आपने एक चीज देखी कि भाई जब इंडिया बैटिंग करती है वो इसी तरह ही बैटिंग करती है, चाहे स्टार्ट थोड़ा सा स्लो हो जाए, चाहे आपके दो ओपनर। तिलक वर्मा ने बताया है कि भाई वो ऐसा बंदा था जिसने एशिया कप सिंगल हैंडेडली आपको जितवाया, और वो ही ऐसा बंदा है जिसने आज भी आपको मैच जितवाया है। अगर ईशान किशन की बात करें, नंबर 1 T20 बैट्समैन, आप इसी तरह की जो परफॉर्मेंस आप उसे एक्सपेक्ट करते हैं। ईशान और तिलक की आज जो मैंने बॉन्डिंग देखी, आज जो मैंने पार्टनरशिप देखी है। रहा था पाकिस्तान में कि देखो जी आयरलैंड से तो हार गए, इंग्लैंड से तो हार गए, अब जिम्बाब्वे पेलेगा इंडिया को। मैंने बोला देखो कितना भी आप उछल लो कूद लो, लेकिन बाप बाप रहेगा। देखो ये बात सच, ये बात इंडिया पर नहीं है, मैं जस्ट आपको नेचुरली ये बात कर रहा हूँ कि खुद बोलोगे नहीं यार वो ज्यादा ऑप्शन पे ज्यादा खेलते हैं मरीज भाई, इसने आज एक स्पिनर पे अच्छा कवर पे चौका मारा था। और पसंद नापसंद वाली बात नहीं है, पसंद है मुझे। कामनेस, देयर वाज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम कि तुमने क्या रोल लेना है, मैंने क्या रोल लेना है। एक क्रिकेट खेली जाती है ड्रेसिंग रूम में, जो कि पेपर पे खेली जाती है। जब आप टेस्ट में इंडिया टॉपिक ही नहीं है, वनडे आज टॉपिक ही नहीं है, का टॉपिक नहीं ना। हम आपने मेरे से गौतम गंभीर की सीवी पूछी है ना, गौतम गंभीर T20 आ रहा है, और आज एक बड़ा उबला हुआ हाथी का अंडा लेके गया है सिकंदर रजा, क्योंकि अब भैया लिमिट में रखे कि ठीक है कि इंडिया इंग्लैंड से हारी है, इंडिया आयरलैंड से हारी है, इसका मकसद ये नहीं कि भाई कोई भी आके जो है वो इंडिया को हरा के निकल जाएगा। मुबारक हो भाई, कांग्रेचुलेशन, बधाइयां हो, काफी टाइम के बाद दोस्ती भी है। मैंने उसको आप अब खुद समझते हैं तो हम क्या कह सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो ऑप्शंस हैं आप लोगों ने उनको बाहर बिठाया हुआ है, तो अगर वो होंगी तो ऑब्वियसली बहुत फर्क पड़ेगा इंडियन क्रिकेट टीम में। क्योंकि देखें अभी भी अगर आप ओडीआई देखें, लास्ट वाला ओडीआई जो इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया खेला है, इंडिया ने वो लिटरली बैटिंग नहीं थी, वो तबाही थी, तबाही। बिकॉज बहुत अच्छा खेले। इंडिया का पहले भी बात की कि स्लाइट एज है इस इवेंट के अंदर। जब टीम सिलेक्शन में इंसाफ होगा ना, तो फिर क्रिकेट भी इतनी उम्दा होगी। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक इट वाज फॉर इंडिया। ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से, इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं। Gosh, what is gone wrong? It is now becoming, it was a myth. इंडिया वाज अ मिथ कि यार इनसे जीतना घर में मुश्किल है। आपको कंफर्मेशन आ गई है कि इंडिया के खिलाफ जीतना नामुमकिन हो गया। अब बेसिक टीमें ऐसे आ रही हैं कि यार चलो अपना एक दिन का टूरिंग है वो कर लो पूरी, और बाकी तो मैच में हमने हार रहे हैं। क्या ये माइंडसेट बन गए हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि अब से जो वर्ल्ड कप हो ना, तो बराए मेहरबानी आईसीसी से गुजारिश है कि वर्ल्ड कप मत करें।
इंडिया कप करवाएं। टॉप बैट्समैन के जो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट में जो टैलेंट या जो एग्रेशन इंडियन बैट्समैन के अंदर है, बड़े कम टीमों के अंदर आपको नजर आएगा। सारे तगड़े प्लेयर हैं। ये तो पता लग गया कि इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। इनके सामने मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कोई टीम ठहर पाएगी, और बनता भी नहीं है यार। उनके पास बॉलिंग पूरी, बैटिंग पूरी। और सब किसी ने जो खड़े खड़े चपेड़े मारी हैं, किसी ने लिटा के मारा है, किसी ने पीछे से धब्बा करा दिया है। तो ऐसा लगता है तुक्के में कोई टीम इनको हराएगी तो हराएगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की कोई बॉलिंग हो गई, बैटिंग हो गई, वरना अगर पूरा मैच हो या तरीके से क्रिकेट हो, वो तो मेरा ख्याल है इंडिया। Let's talk about India today. It was a complete performance in every aspect of the game: batting, bowling, fielding. सिक्सर मोहम्मद आमिर आजा मेरे एल पे बैठ जाना आके भाईजान। देखा फिर इंडिया कितना मारता है, टका देखा बापू को। बेटा क्रिकेट का बाप कौन है क्रिकेट का बाप? कौन है टका? मुझे बताओ ना, क्रिकेट का बाप कौन है? इंडिया ना, समझ आ गया क्यों ना वर्ल्ड ऑफ इंडिया से बेहतर क्रिकेट टैलेंट इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे समझ नहीं आ रही ये किया क्या इंडिया ने, क्या क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने। और मेरा बाजा किधर है? घंटा मिल जाए, घंटा ही सब किसी ने जो खड़े खड़े चपेड़े मारी हैं, किसी ने लिटा के मारा है, किसी ने पीछे से धब्बा करा दिया है। ये बहुत बुरी मार बड़ी याद दिला के रख दी है। क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है कि पहली इनिंग में सब कुछ खत्म हो जाता है। भाई तोबा, इसके अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता इस मैच को लेकर। जो बैटिंग की है आज इंडिया ने, वो लिटरली बैटिंग नहीं थी। वो तबाही थी। बिकॉज बहुत अच्छा खेले। इंडिया का पहले भी बात की कि स्लाइट एज है इस इवेंट के अंदर। जब टीम सिलेक्शन में इंसाफ होगा ना, तो फिर क्रिकेट भी इतनी उम्दा होगी। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक इट वाज फॉर इंडिया। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से, इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं। Gosh, what is gone wrong? It is now becoming, it was a myth. इंडिया वॉज अ मैथ कि यार इनसे जीतना घर में मुश्किल है। आपको कंफर्मेशन आ गई है कि इंडिया के खिलाफ जीतना नामुमकिन हो गया। अब बेसिक टीमें ऐसे आ रही हैं कि यार चलो अपना एक दिन का टूरिंग है वो कर लो पूरी, और बाकी तो मैच में हमने आ रहे हैं। क्या ये माइंडसेट बन गए हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि अब से जो वर्ल्ड कप हो ना, तो बराए मेहरबानी आईसीसी से गुजारिश है कि वर्ल्ड कप मत करें, इंडिया कप करवाएं। टॉप बैट्समैन के जो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट में जो टैलेंट या जो एग्रेशन इंडियन बैट्समैन के अंदर है, बड़े कम टीमों के अंदर आपको नजर आएगा। सारे तगड़े प्लेयर हैं। ये तो पता लग गया कि इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। इनके सामने मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कोई टीम ठहर पाएगी, और बनता भी नहीं है यार। उनके पास बॉलिंग पूरी, बैटिंग पूरी। और सब किसी ने जो खड़े खड़े चपेड़े मारी हैं, किसी ने लिटा के मारा है, किसी ने पीछे से धब्बा करा दिया है। तो ऐसा लगता है तुक्के में कोई टीम इनको हराएगी तो हराएगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की कोई बॉलिंग हो गई, बैटिंग हो गई, वरना अगर पूरा मैच हो या तरीके से क्रिकेट हो, वो तो मेरा ख्याल है इंडिया। Let's talk about India today. It was a complete performance in every aspect of the game: batting, bowling, fielding. सिक्सर मोहम्मद आमिर आजा मेरे एल पे बैठ जाना आके भाईजान। देखा फिर इंडिया कितना मारता है, टका देखा बापू को। बेटा क्रिकेट का बाप कौन है क्रिकेट का बाप? टका मुझे बताओ ना, क्रिकेट का बाप कौन है? इंडिया ना, समझ आ गया क्यों ना वर्ल्ड ऑफ इंडिया से बेहतर क्रिकेट टैलेंट इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे समझ नहीं आ रही ये किया क्या इंडिया ने, क्या क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने। और मेरा बाजा किधर है? घंटा मिल जाए, घंटा ही बजा। सब किसी ने जो खड़े खड़े चपेड़े मारी हैं, किसी ने लिटा के मारा है, किसी ने पीछे से धब्बा करा दिया है। ये बहुत बुरी मार बड़ी याद दिला के रख दी है। क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है कि पहली इनिंग में सब कुछ खत्म हो जाता है। भाई तोबा, इसके अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता इस मैच को लेकर। जो बैटिंग की है आज इंडिया ने, वो लिटरली बैटिंग नहीं थी। देख रहे थे कि इंडिया हारेगा कब। जब हारना चालू हुए तो इतनी खुशियां मना दी कि फिर वो वापस अपने पुराने अंदाज में आ गए। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग था ना कि अबे कुछ तो था, मेरे को मालूम नहीं, तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, जिसमें वो कह रहा था कि भाई हम शरीफ के। मेरी इस वीडियो के फर्स्ट टाइम जिम्बाब्वे से T20 सीरीज जो है वो अपने नाम कर लिया, और हाय इतना सुकून। शेर सैयर की आंखों में मुझे वो ठंडक नजर आई, लेकिन तनवीर अहमद की आंखों में मुझे वो जेलसी नजर आई, इंजमाम की आंखों में मुझे वो फिक्सिंग नजर आई। सर इंजमाम साहब कहते हैं कि इंडिया फिक्स है, तो वही अप्रोच नजर आई है। स्पेशल बैट्समैन डाले हैं, स्पेशल जो उन्होंने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। क्या कहते हैं सर, 219 रन बना के वो चले गए, 220 का टारगेट है। जिम्बाब्वे क्या करेगी, मैच जीत गए, सीरीज जीत गए, क्या देखिए आज आपने एक चीज देखी कि भाई जब इंडिया बैटिंग करती है वो इसी तरह ही बैटिंग करती है, चाहे स्टार्ट थोड़ा सा स्लो हो जाए, चाहे आपके दो ओपनर
तिलक वर्मा ने बताया है कि भाई वो ऐसा बंदा था जिसने एशिया कप सिंगल हैंडेडली आपको जितवाया, और वो ही ऐसा बंदा है जिसने आज भी आपको मैच जितवाया है। अगर ईशान किशन की बात करें, नंबर 1 T20 बैट्समैन, आप इसी तरह की जो परफॉर्मेंस आप उसे एक्सपेक्ट करते हैं। ईशान और तिलक की आज जो मैंने बॉन्डिंग देखी, आज जो मैंने पार्टनरशिप देखी है, रहा था पाकिस्तान में कि देखो जी आयरलैंड से तो हार गए, इंग्लैंड से तो हार गए, अब जिम्बाब्वे पेलेगा इंडिया को। मैंने बोला देखो कितना भी आप उछल लो कूद लो, लेकिन बाप बाप रहेगा। देखो ये बात सच, ये बात इंडिया पर नहीं है, मैं जस्ट आपको नेचुरली ये बात कर रहा हूँ कि खुद बोलोगे नहीं यार वो ज्यादा ऑप्शन पे ज्यादा खेलते हैं मरीज बेस के, इसने आज एक स्पिनर पे ऐसा कमरे पे चौका मारा था। और पसंद नापसंद वाली बात नहीं है, पसंद है मुझे। कामनेस, देयर वाज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम कि तुमने क्या रोल लेना है, मैंने क्या रोल लेना है। एक क्रिकेट खेली जाती है ड्रेसिंग रूम में, जो कि पेपर पे खेली जाती है। जब आप टेस्ट में इंडिया आज टॉपिक ही नहीं है, वनडे आज टॉपिक ही नहीं है, का टॉपिक नहीं ना। हम आपने मेरे से गौतम गंभीर की सीवी पूछी है ना, T20 आ रहा है। और आज एक बड़ा उबला हुआ हाथी का अंडा लेके गया है सिकंदर रजा, क्योंकि अब भैया लिमिट में रखे कि ठीक है कि इंडिया इंग्लैंड से हारी है, इंडिया आयरलैंड से हारी है। इसका मकसद ये नहीं कि भाई कोई भी आके जो है वो इंडिया को हरा के निकल जाएगा। मुबारक हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयां हो, काफी टाइम के बाद दोस्ती भी है। मैंने उसको आप अब खुद समझते हैं तो हम क्या कह सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो ऑप्शंस हैं आप लोगों ने उनको बाहर बिठाया हुआ है, तो अगर वो होंगी तो ऑब्वियसली बहुत फर्क पड़ेगा इंडियन क्रिकेट टीम में। क्योंकि देखें अभी भी अगर आप ओडीआई देखें, लास्ट वाला ओडीआई जो इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया खेला है, जिम्बाब्वे के बीच हो रहा है इस T20 मुकाबले में, जिस तरीके से आज का दूसरा सेट, जिस तरीके से आपने देखा कि ईशान किशन के परफॉर्मेंस की बात है तो ये बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाए। इससे पहले आपने देखा कि वैभव सूर्यवंशी अपने आईपीएल वाले परफॉर्मेंस में उतर चुके थे, और जिस तरीके से आपको यह अंदाजा लगाना था कि जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी अपने अच्छे प्रदर्शन के साथ हमारे फील्ड में नजर आए, और जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने उस मैच को अपने नाम से, और जिस तरीके से शुभमन गिल की कप्तानी में अपने इस परफॉर्मेंस के दिखा के उसे T20 का पहला मैच जिताया, और जिस तरीके से इसमें T20 का दूसरा मैच का सबसे बड़ा हकदार किसी को दिया जाता है तो वो है ईशान किशन। जिस तरीके से आज के मैच में 44 बॉलों में जिस तरीके से 44 बॉलों में 81 रन, जिस तरीके से आज के मैच में हुआ है ना, शायद से ये चीज हमारे किसी भी क्रिकेट मैच में नहीं देखने को मिल रहा होगा। जिस तरीके से हमारे क्रिकेट लवर और जितने भी क्रिकेट स्टेडियम थे उन सभी में जितने तरीके की आवाज आ रही थी सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन के बारे में, क्योंकि बड़े वो छोटा सा बच्चा आज नहीं चल पाया वैभव सूर्यवंशी, लेकिन इस तरीके से आज ईशान किशन ने अपने परफॉर्मेंस दिखाया, शुभमन गिल की कप्तानी में अपने परफॉर्मेंस का लाजवाब दिखाया। और जिस तरीके से आपको पता है कि कल होने वाला फाइनल मुकाबला, और फाइनल मुकाबले का भी जिस तरीके से हमें लगता है कि कल हमारे वैभव सूर्यवंशी वो 15 साल का लड़का अपने फील्ड में अपने बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ नजर आने वाला है। क्या लगता है आपको कि वैभव सूर्यवंशी अपने फील्ड में और अपने सबसे अच्छे परफॉर्मेंस में नजर आएंगे या फिर नहीं? जिस तरीके से आज कुछ खास रन नहीं खेल पाए, जिस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ 19 रन का पारी खेल पाए, लेकिन जिस तरीके से आज ईशान किशन ने खेला, वाकई में ये आईपीएल के से बड़े खिलाड़ी थे। T20 में इसने बहुत ही बड़े बड़े मैच खेले, लेकिन ये भी मानना है कि जिस तरीके से आज के मैच में जिम्बाब्वे को ठोका है, शायद से उसे जिंदगी भर याद रहने वाला है। आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में।